पितरों की कृपा भी मिलती है। किससे? दिव्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ से। यावत् दिनानि हे पुत्र, यावत् दिनानि हे पुत्र, शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरा क्षीरं सर्पिरं मधुदकम्। यावत् दिनानि हे पुत्रा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी, जिस दिन से आपके घर में दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा आ जाएगी, तो बोला उस दिन से क्या होगा? श्रीमद् भागवतम गृहे, घर आएगी तो क्या होगा? तावत् पिबन्ति पितरा, उस दिन से जिनके घर में भागवत की कथा आई है, भागवत जी की पोथी आई है, उनके पितरों को क्या मिलेगा? पितृलोक में जो बैठे हुए उनके पितर हैं, उनको क्या मिलेगा? क्षीरम सर्पिरम मधुदकम्, खीर मिलेगी पीने को, दूध मिलेगा पीने को, शहद मिलेगा पीने को। और पितृ लोग फिर क्या करेंगे? बोला महाराज जी, पितृ को अगर प्रसन्न हो जाएंगे, पितरों की अगर कृपा बन जाएगी, तो हमारा क्या काम बनेगा? तो पितृलोक में जो है पितृ देवता नाचेंगे, और फिर उससे क्या होगा? बोला आशीर्वाद देंगे। इसकी एक कथा छोटी सी समझ में आती है हमारे, तो वो हमें लगता है कि आपसे भी बोलनी चाहिए। एक कोई आदमी था, उसने भगवान का खूब भजन किया, कीर्तन किया, तप करने लग गया। भगवान प्रकट भये, बेटा क्या चाहते हो? बोला महाराज ऐसा है, मैं स्वर्ग और नर्क देखना चाहता हूँ। भगवान ने सोचा, बोलो इंसान है, कितना मतलब विचित्र है। बोला तो ऐसा है, स्वर्ग नर्क देखना चाहता है तो मरना पड़ेगा। बोला महाराज अगर मरना ही था तो इतने सालों तक आपकी तपस्या क्यों की मैंने? बोलो इंसान कितने जो है तेज है, चतुर है। भगवान भी फंस गए। बोला हम इतने साल तपस्या की तो वर तो देना ही पड़ेगा, खाली तो जा नहीं सकते। तो बोला ठीक है, स्वर्ग में ले चले। बोला तथास्तु, एक बार जाना चाहता हूँ स्वर्ग में भी और एक बार नर्क में भी। स्वर्ग गया, स्वर्ग में देखा बड़ा शांत माहौल है, भगवान की पूजा हो रही है, भगवान शेष सैया पे विराजमान है, यमराज की सभा लगी हुई है, देवताओं की सभा लगी हुई है, आनंद बरस रहा है। लेकिन वहां हुआ क्या? एक व्यक्ति को देखा, वो रो रहा है, बड़ी जोर जोर से रो रहा है, फूट फूट करके रो रहा है। तो वो व्यक्ति देखो, 100 व्यक्ति में से एक व्यक्ति यदि आपका सम्मान ना करे पूरी सभा में, तो नजर उस पे जाती है। सुन रहे हो? ऐसे ही उन हजारों लाखों व्यक्तियों में से जो है उस व्यक्ति पे नजर गई, उस जीव की जो यहाँ से धराधाम से गया। किस पे? जो रो रहा है। बोला स्वर्ग में भी रो रहा है? स्वर्ग में क्या रोने का क्या मतलब? यहाँ तो सब है, स्वर्ग में ना खाने की टेंशन न पीने की। बोला क्यों महाराज जी? वहां तो भूख ही नहीं लगती है। यही तो स्वर्ग, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, बस भगवान का भजन हो रहा है। बोला तू इतने अच्छे स्वर्ग में है, रो क्यों रहा है? बोला महाराज इसलिए रो रहा हूं कि आज मेरे कुल खानदान में ऐसा नालायक पैदा होने वाला है, उसकी वजह से मुझे नरक जाना पड़ेगा। ऐसा बेटा पैदा होने वाला है कि वो मुझे नरक ले जाएगा। बोला ठीक है महाराज, यहां से आगे निकल। बोला भगवान जी एक बार नरक के भी दर्शन करा दो। भगवान जी ने बोला भैया तप किया है, देना तो पड़ेगा, चल। नरक में गया, दक्षिण द्वार से जैसे ही अंदर बढ़ा, यमराज जो है बोल रहा है चित्रगुप्त खोलो इसकी फाइल, क्या क्या पाप किया इसने, क्या क्या पुण्य किया इसने। चित्रगुप्त वो हाथ जोड़ के बोल रहा महाराज हाँ बिल्कुल बोल रहा हूं। किसी को मुदगर से मारा जा रहा है, किसी को खोलती हुई कढ़ाई में तेल डाल करके उबाला जा रहा है,
किसी को ऐसे वृक्ष के नीचे लटकाया गया है जिसमें से तीक्ष्ण सुइयां आ रही हैं। वो नरक का मंजर देख करके उस जीव आत्मा का जो है मन कांप गया भय से। लेकिन वहां उसने देखा, सुन लो मेरी मां, बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। सब रो रहे हैं लेकिन एक जोर जोर से ठाका मार के हंस रहा है। हा, हा, हा। वो जीव आत्मा फिर गया हुआ, बोला महाराज आप हंस क्यों रहे? यहाँ तो सब रो रहे हैं, सबको डंडे पड़ रहे हैं, सबको पनिशमेंट मिल रही है, आप क्यों हंस रहे हैं? क्या बात है? बोला ऐसा है, आज हमारे घर में ऐसा साधु पुरुष का जन्म होने वाला है, ऐसे संत का जन्म होने वाला है कि मेरे नरक के दरवाजे से जो है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। बोलो